नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम लोग सितंबर 2020 के बिहार समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, गया जिले के उस गांव का नाम क्या है जहां बिहार के दूसरे दशरथ मांझी लौंगी भुइया ने 30 सालों की मेहनत से 3 किलोमीटर लंबी नहर बना डाली। व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज इन गया डिस्ट्रिक्ट वेयर द सेकेंड दशरथ मांझी लुंगी भुइया ऑफ बिहार बिल्ट अ 3 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल आफ्टर 30 years ऑफ हार्ड वर्क। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोठिलवा। और यही है लौंगी भुइया। बांके बाजार प्रखंड के अंतर्गत लहटुआ पंचायत में यह गांव है। अकेले फावड़ा चलाकर इन्होंने 3 किलोमीटर लंबी, 2 फीट चौड़ी और 3 फीट नहर बनवा दी। तस्वीर में देखिए इस नहर को। इनके किए गए मेहनत से बारिश का पानी पहाड़ी से होते हुए तालाब में इकट्ठा होता है और 3 गांव के 3000 से भी अधिक लोगों के खेतों में इससे सिंचाई की सुविधा बहाल हो गई है। जब ये मीडिया में कैनाल मैन के रूप में फेमस हो गए तो 70 साल के लौंगी भुइया से पूछा गया आपको कुछ चाहिए, तो इन्होंने 2 ही इच्छा जताई। पहला, खेती के लिए एक ट्रैक्टर और एक पक्का मकान जिसमें शौचालय की सुविधा हो। आनंद महिंद्रा ने इस नहर की तुलना ताजमहल से की और एक ट्रैक्टर देकर इन्हें सम्मानित किया। अब बिहार सरकार भी इन्हें पर्यावरण संरक्षण के महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर विचार कर रही है। ऑप्शन नंबर ए, ये भी इंपॉर्टेंट है, गहलौर है, जो ओरिजिनल बिहार के दशरथ मांझी थे, माउंटेन मैन, उनका गांव, जहां इन्होंने 22 साल तक अकेले मेहनत कर पहाड़ काटकर सड़क बनाई थी, तो इन्हें दूसरे दशरथ मांझी की संज्ञा दी गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन 2019 की ओर से हुई रैंकिंग में बिहार को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बाय द स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 26वां स्थान मिला है। लास्ट ईयर ये 18th रैंक था, 8 अंकों का नुकसान हुआ है। रैंकिंग में बिहार के पिछड़ने का मुख्य कारण सिंगल विंडो का सुचारू रूप से कार्य न करना है। निवेशकों को अपने स्तर पर फॉलोअप कर काम को आगे बढ़ाना पड़ता है। द रैंकिंग वाज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और इसमें 80 रिफॉर्म, जिसमें से कि 187 रिफॉर्म एक्शन पॉइंट हैं, को 12 बिजनेस रेगुलरिटी आइडियाज में इंप्लीमेंट किया गया है राज्य के 19 डिपार्टमेंट द्वारा। इसमें नंबर 1 पे रहा है आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ हाल ही में किया है? घर तक फाइबर स्कीम ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 14,000 करोड़ रुपये। 9 हाईवे प्रोजेक्ट के साथ बिहार के 45,945 गाँवों को अगले 100 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अगले 1000 दिनों में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की थी। सरकार के भारत नेट कार्यक्रम के तहत कुल 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है, लेकिन अब बाकी बची सभी गाँवों को भी ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर स्कीम की शुरुआत बिहार से की गई है। देश का पहला मॉडल न्यूट्रिशनल गाँव कुकरी बिगहा बिहार के किस जिले में स्थित है? इंडियाज फर्स्ट मॉडल न्यूट्रिशनल विलेज कुकरी बिगहा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये पटना जिले में है, दुल्हिन बाजार प्रखंड में। राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने गांव में बायो फर्टिफाइड बीज से पोषण युक्त अनाज की खेती की शुरुआत इस गांव में की है। इस गांव में कुल 1800 किसान परिवार रहते हैं। ये सभी एक साथ कम्युनिटी कल्टीवेशन खेती करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आर के महाजन। ये 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनका गृह राज्य है हिमाचल प्रदेश। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद पर तैनात थे। 31 अगस्त को रिटायर हुए और अगले ही दिन 1 सितंबर को इन्हें बीपीएससी का नया चेयरमैन बना दिया गया। ऑप्शन नंबर ए, संजय कुमार, ये पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव थे। इनका तबादला अब शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कर दिया गया है। शिशिर सिन्हा, जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं, इन्हें बनाया गया है बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है इनकी। आनंद किशोर,
ये पुनर्गठित 8 सदस्यीय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल 25 सितंबर के प्रभाव से 3 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार की ऑपरेशन ग्रीन योजना में बिहार के कितने फल सब्जियों को शामिल किया गया है? हाउ मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ बिहार हैव बीन इंक्लूडेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑपरेशन ग्रीन स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कुल 13। तो ये कौन कौन है 13? बिहार से शाही लीची मुजफ्फरपुर की पहला, फिर केला, अमरूद, आम, अनानास, भिंडी, बैंगन, टमाटर, खीरा, लाल मिर्च, फूलगोभी, गाजर और बीन्स। केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से आलू, प्याज व टमाटर की पैदावार बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन को केंद्रीय बजट में 2018-19 में पहली बार लॉन्च किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब इसका दायरा और बढ़ा दिया गया है। पुस्तक ऑन पॉइंट मोदी के लेखक कौन है, जिसका विमोचन हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने किया है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी which was recently released by Bihar Deputy CM सुशील मोदी? The right answer is ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान अलीमुद्दीन। और ये पटना बेस्ड पेट्रोलियम इंजीनियर हैं। तस्वीर में देखिए यही है ये सुल्तान अलीमुद्दीन। अलीमुद्दीन ने बताया कि वह पहले 2002 की घटना के बाद नरेंद्र मोदी से घृणा करते थे। पढ़ाई के दौरान 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली बार मिलने का मौका मिला और उसके बाद हुई 6 मुलाकातों में इसकी पूरी धारणा ही बदल गई। तदुपरांत वह नरेंद्र मोदी का भक्त बन गया। पुस्तक का पूरा नाम है ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी, अप फ्रंट एंड पर्सनल विद ए कॉमन मैन। बिहार के प्रसिद्ध हस्ती अरुण कुमार वर्मा, जिनका निधन हाल ही में हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? बिहार रिनोन्ड पर्सनालिटी अरुण कुमार वर्मा हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पत्रकारिता से। आकाशवाणी और दूरदर्शन न्यूज पटना में न्यूज एडिटर रह चुके अरुण कुमार वर्मा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। पीआईबी पटना के पूर्व डायरेक्टर और बिहार स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रह चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, जिनका निधन हाल ही में हो गया, किस लोकसभा क्षेत्र से 5 बार सांसद चुने गए थे? फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रघुवंश प्रसाद सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज ए 5-time MP फ्रॉम विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वैशाली से। एम्स दिल्ली में 13 सितंबर को 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्होंने मृत्यु से कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल से 32 साल पुराना नाता तोड़ लिया था। इनका जन्म भी वैशाली जिले में ही हुआ था और पहली बार ये 1977 में विधायक बने थे। बाद में कर्पूरी ठाकुर सरकार में मंत्री भी बने बिहार में। 1996 में पहली बार लोकसभा सीट इन्होंने जीता था इसी वैशाली से और 2004 में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे ये, जब उस समय ये UPA 1 सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहे थे और इन्हीं के समय मजदूरों के लिए शुरू की गई थी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2005, जो कि 2006 से लागू हुआ पूरे देश भर में। बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2020 से पुरस्कृत किया गया? हाउ मेनी टीचर्स ऑफ बिहार वर कन्फर्ड विद द नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2 शिक्षकों को। शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2020 के लिए कुल 47 शिक्षकों की सूची जारी की गई है, जिसमें से 2 शिक्षक बिहार के हैं। सारण जिले के मिडिल स्कूल चैनपुर भैंसवाड़ा के प्रधान शिक्षक अखिलेश्वर पाठक 12वें नंबर पर और बेगूसराय जिले के सहनी हाई स्कूल कमरली बीरपुर में प्रधान शिक्षक संत कुमार सहनी 47वें नंबर पर। बिहार में भी 20 शिक्षकों को राजकीय सम्मान से सम्मानित करने का फैसला लिया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2020 तक महिलाओं को ऋण देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सूची में बिहार का स्थान क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू राज्यसभा, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द लिस्ट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इन अवेलिंग लोन्स टू वुमेन एज ऑफ मार्च 31, 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चौथे नंबर पे 44,879 करोड़ रुपये के साथ। इसमें तमिलनाडु शीर्ष पे रहा 58,227 करोड़ रुपये के साथ। उसके बाद सेकेंड नंबर पे रहा वेस्ट बंगाल, थर्ड नंबर पे कर्नाटका और 5वें नंबर पे महाराष्ट्र। और इन सभी राज्यों में महिलाओं के लिए 52% से अधिक मुद्रा ऋण प्राप्त हुआ है।
ध्यान में रहे कि यह मुद्रा योजना 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। बिहार के किस अस्पताल में 120 करोड़ की लागत से राज्य कैंसर संस्थान का शुभारंभ हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? इन विच हॉस्पिटल इन बिहार हैज द स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय सीएम नीतीश कुमार एट ए कॉस्ट ऑफ 120 करोड़ रुपीज? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, IGIMS पटना में। तस्वीर देखिए, 100 बेड की सुविधा है इसमें कैंसर के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग के तहत 2814 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में 77 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया, जिसमें सीतामढ़ी, वैशाली और सिवान में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ 12 अनुमंडलीय अस्पताल, 3 सदर अस्पताल भी शामिल है। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा बिहार के किस महिला को इस्पाती इरादा अभियान के लिए 12 आइकनों में से एक के रूप में चुना गया है? विच वुमन ऑफ बिहार हैज बीन सेलेक्टेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एज वन ऑफ द 12 आइकन्स ऑफ इट्स इस्पाती इरादा कैंपेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शिवदसिया कुंवर। ये सारण जिले के कोहबरगांव गांव की रहने वाली हैं। इन्होंने अपने पति की आखिरी निशानी अपनी जमीन गांव में स्कूल खोलने के लिए दान में दे दी थी 2007 में ही, ताकि गांव में कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे। आज़ादी के 70 साल बाद भी गांव में कोई सरकारी स्कूल नहीं था। भारतमाला योजना के तहत बनने वाला बिहार का पहला एक्सप्रेसवे निम्न में से कौन होगा? Which of the following will be the first expressway of Bihar to be built under the Bharatmala योजना? The right answer is option number D, औरंगाबाद जयनगर। इस सड़क में 80% ग्रीन फील्ड यानी 80% नई सड़क होगी। यह मगध क्षेत्र के औरंगाबाद से होकर मधुबनी के जयनगर तक बनेगी। दक्षिण से उत्तर बिहार को जोड़ने वाले औरंगाबाद से नेपाल सीमा पर स्थित मधुबनी के जयनगर तक बनने वाली 271 किलोमीटर लंबी सड़क को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भू अर्जन समिति ने मंजूरी भी दे दी है, और यह पटना सहित कुल 7 जिलों से होकर गुजरेगी: औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, दरभंगा और अंत में मधुबनी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में बिहार में आत्महत्या के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? According to the latest data released by the National Crime Records Bureau, what is the percentage increase in suicidal cases registered in Bihar in the year 2019? The right answer is option number C, 44.69%। और इसी के साथ 2019 में सर्वाधिक परसेंटेज वृद्धि वाला राज्य बिहार बन गया है। सेकेंड नंबर पे पंजाब और थर्ड नंबर पे झारखंड रहा। 2018 में कुल 443 मामले आए थे, वहीं 2019 में 44.69% की वृद्धि करके 641 मामले आए। वैसे देखा जाए तो बिहार का नंबर देश में दूसरा है जहां सबसे कम आत्महत्या के मामले 2019 में आए। वैसे ओवरऑल नंबर ऑफ सुसाइडल केसेस देखेंगे तो बहुत कम है, लेकिन परसेंटेज वृद्धि इस बार ज़्यादा हुई। बिहार में आत्महत्या की दर 1 लाख में 0.5 रही। यह राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, राष्ट्रीय औसत है 10%। तो ओवरऑल बिहार का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन इस बार परसेंटेज इंक्रीज में नंबर 1 पे हो गया है। पुस्तक नित्य नूतन बिहार उन्नायक नीतीश कुमार के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नित्य नूतन बिहार उन्नायक नीतीश कुमार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर कामेश्वर झा। 9 सितंबर को राजनीति शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर कामेश्वर झा मधुबनी के हैं लिखित इस पुस्तक को पटना के AM कॉलेज के पुस्तकालय सभागार में बिहार के विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी द्वारा लोकार्पण किया गया। पुस्तक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक कर्मयोगी बताया गया है और इन्हें एक राजनीतिक संत बताया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्तरी भारत के सबसे बड़े फ्रोजन सीमेंट स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के किस जिले में किया गया? नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्रोजन सीमेंट स्टेशन वाज इनॉग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया में। 84 करोड़ की लागत से मरंगा में यह बना है। राज्य का दूसरा फ्रोजन सीमेंट स्टेशन है। ये प्रति वर्ष 50 लाख यूनिट सीमेंट का प्रोडक्शन करने में सक्षम रखता है। शुरुआती दौर में यहाँ 300 विदेशी नस्ल के सांड को लाया जाएगा। देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट में बिहार को कौन सा रैंक मिला है? व्हाट इज बिहार रैंक
in the report of the India's first happiness index? The right answer is option number D. 25वां रैंक मिला है और स्कोर रहा है 3.31 बिहार का। यह स्टडी IIM और IIT में प्रोफेसर रहे राजेश पिलानिया के नेतृत्व में मार्च 2020 से जुलाई 2020 के बीच की गई। इस स्टडी के परिणाम बताते हैं कि वैवाहिक स्थिति, आयु वर्ग, शिक्षा, कमाई का सकारात्मक रूप से खुशी से सीधा संबंध है। कोविड-19 के समय में की गई इस स्टडी में सबसे खराब स्कोर करने वाले 10 राज्य हैं जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड, राजस्थान, गोवा, मेघालय, उड़ीसा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, और इनकी रैंकिंग क्रमशः 27 से 36 तक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 के तहत बिहार के किस शहर में स्थापित IIIT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिला है? द IIIT established in which city of Bihar has got the status of an institution of national importance under the Indian Information Technology Laws Amendment Bill 2020? The right answer is option number C. यह भागलपुर में है। 20 मार्च को लोकसभा और 22 सितंबर को राज्यसभा से पारित हो गया। ये देश के कुल 5 IIIT संस्थानों को डिप्लोमा, PhD जैसे डिग्री देने का अधिकार होगा। ये IIIT पहले से ही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये 5 IIIT कौन कौन है? एक तो भागलपुर हो गए, उसके अलावा 4 और हैं, सूरत, भोपाल, रायचूर कर्नाटका में और अगरतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने किलोमीटर लंबे कोसी मेगा ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में किया? हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग कोसी मेगा ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय PM नरेंद्र मोदी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, 1.9 किलोमीटर। मिथिला और कोसी क्षेत्र को जोड़ने वाले महासेतु से निर्मली और सरायगढ़ की दूरी 298 किलोमीटर से घटकर मात्र 22 किलोमीटर रह जाएगी। तस्वीर देखिए। अच्छा, यहाँ सामने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर क्यों लगी है? क्योंकि 2003 में 6 जून को इन्होंने ही इस दिशा में पहल की थी और कोसी नदी पर इस रेल पुल की नींव रखी थी। 17 साल बाद यह पुल बनकर तैयार हो गया। इस परियोजना की अप टू डेट अनुमानित लागत है 516 करोड़ रुपये। इनके योगदान को देखते हुए इस पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेतु रखने पर विचार किया जा रहा है। पारादीप हल्दिया दुर्गापुर LPG पाइपलाइन परियोजना के किस खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 के दूसरे सप्ताह में किया है? विच सेक्शन ऑफ द पारादीप हल्दिया दुर्गापुर LPG पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी इन द सेकेंड वीक ऑफ September 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दुर्गापुर बांका। 13 सितंबर को उद्घाटन हुआ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार 193 किलोमीटर की दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड, मौजूदा 679 किलोमीटर की पारादीप हल्दिया दुर्गापुर LPG पाइपलाइन का। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने बांका में नई LPG बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन किया, जिसकी लागत रही 131.75 करोड़ रुपये। यह पाइपलाइन पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा बिहार से गुजरती है। साथ साथ में ध्यान में रखिएगा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि में 1,20,000 टन सालाना क्षमता के LPG बॉटलिंग संयंत्र का भी उद्घाटन किया गया। तो बांका में जो उद्घाटन हुआ है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, और पूर्वी चंपारण में वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के LPG बॉटलिंग प्लांट का। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो उस करंट अफेयर्स PDF में मेंशन रहे, तो इसके बारे में सूचना वीडियो के लास्ट में दी जाएगी। उस PDF के सारे आप 30 मिनट के इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। 2019 में शराब पीकर वाहन चलाने से सबसे कम दुर्घटना वाले राज्यों में बिहार की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार अमॉन्ग द स्टेट्स विद द लोएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यू टू ड्रंकन ड्राइविंग इन 2019? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, पहले नंबर पे। यह खुलासा हुआ है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की राज्यसभा में की गई रिपोर्ट से। बिहार में 5300 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे गुजरता है। इसके बावजूद यहाँ 2019 में शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना का एक भी मामला सामने नहीं आया, यानी 0 मामला। ध्यान में रहे कि बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है, जिसका असर हमें दिखाई पड़ रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है पश्चिम बंगाल, जहां 3600 किलोमीटर नेशनल हाईवे है और 8 एक्सीडेंट के मामले सामने आए हैं। वैसे पूरे देश भर में देखेंगे तो
सबसे अधिक नेशनल हाईवे गुजरता है महाराष्ट्र राज्य में। लेकिन एक्सीडेंट के सर्वाधिक मामले शराब पीकर चलाने से वो आए हैं उत्तर प्रदेश से 4,496। 2019 में बिहार में कुल 10,007 सड़क दुर्घटनाएं हुई है वैसे ओवरऑल, और जिसमें से कि 7,205 मौतें हुई है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि आधारभूत संरचना कोष से बिहार के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? हाउ मच मनी हैज बीन प्रोविजन फॉर बिहार इन द एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज अंडर आत्मनिर्भर भारत? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3,980 करोड़ रुपये। ओवरऑल देखेंगे तो ये देखिए लिस्ट दी गई है। सबसे ज़्यादा प्रोविजन किया गया है उत्तर प्रदेश के लिए 12,831 करोड़ रुपये, और बिहार की रैंक इसमें है 11वें नंबर पर। इससे बिहार के पैक्सों को मात्र 1% ब्याज पर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज व कोल्ड चेन आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। अभी तक चयनित 32 पैक्सों के लिए 71 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी मिल गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना 2020-21 के अंतर्गत सहकारिता विभाग के लिए स्वीकृत 439 करोड़ की राशि में से 2,927 पैक्सों को प्रति पैक्स 15 लाख रुपये कृषि संयंत्र स्थापित करने के लिए दिया जाएगा, ताकि किसानों को अत्याधुनिक कृषि संयंत्र सस्ते किराए पर उपलब्ध कराया जा सके, जिसमें 50% ऋण होगा और 50% अनुदान होगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से एक पृथ्वी एक घर शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन बिहार के सरकारी विद्यालयों के किस वर्ग के छात्र छात्राओं को जोड़ा जाएगा? द एक पृथ्वी एक घर एजुकेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विल बी अवेलेबल टू विच क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वर्ग 1 से 8 तक के स्टूडेंट के लिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में पर्यावरण से संबंधित ज्ञान को बढ़ाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को लेकर इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से चलाने की योजना है। इस कार्यक्रम को पूर्व में पायलट प्रोजेक्ट के तहत वाल्मीकि बाग संरक्षण पूर्वी चंपारण के नज़दीकी 11 विद्यालयों में 2 वर्षों तक चलाया गया, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं और इसी फलस्वरूप अब ये पूरे बिहार में लागू होगा। हाल ही में किस जिले में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH 57 के साथ बनने वाले मिथिला हाट का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज laid the foundation stone of Mithila Hart recently constructed along the east-west corridor NH 57 in which district? The right answer is option number B, मधुबनी में, झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत अररिया में। ये देखिए तस्वीर इस मिथिला हाट की। इस हाट की कुल लागत है 3,82,00,000 रुपये, और इसका श्रेय जाता है बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा का, जिनके प्रयास से यह संभव हुआ है। पटना में सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट की पहचान के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया गया है? विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन टाइड अप टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एयर पोल्यूटिंग हॉटस्पॉट्स इन पटना? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली के साथ। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मंच स्थापित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह जानकारी डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने गया और मुजफ्फरपुर के लिए एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान व अन्य संगठनों द्वारा तैयार स्वच्छ हवा कार्यक्रम को वर्चुअली जारी करते हुए दिया। यहाँ पर नए डीजल वाहनों के निबंधन पर रोक लग गई है और यहाँ केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का ही नया निबंधन होगा। कहाँ पर? गया और मुजफ्फरपुर में। बाढ़ प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक डाटा सेंटर का निर्माण किस शहर में कराया गया है? द स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर फॉर फ्लड मैनेजमेंट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इसका निर्माण हुआ है पटना में। डाटा सेंटर में AI एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करते हुए विभिन्न स्थलों से प्राप्त होने वाले आंकड़ों का स्वचालित रूप से संग्रहण हो सकेगा। इसका उपयोग कोसी और बागमती EAMS सहित विकसित हो रहे बिहार EAMS में भी किया जाएगा। ये EAMS क्या है? एम्बैंकमेंट एसेस मैनेजमेंट सिस्टम। विभाग कई पटना में अनिसाबाद परिसर में इस अत्याधुनिक डेटा सेंटर शुरू होने से नदियों के मॉडलिंग कार्य, बाढ़ पूर्वानुमान तथा चेतावनी प्रणाली को हाईटेक बनाने की प्रक्रिया और भी धारदार हो जाएगी। किस नदी के किनारे बसे मुजफ्फरपुर में 3 रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया है? PM नरेंद्र मोदी has recently laid the foundation stone of the plan to develop 3 river front in Muzaffarpur on the bank of which river? The right answer is option number D, बूढ़ी गंडक।
इस योजना के तहत 9.5 करोड़ की लागत से बूढ़ी गंडक के किनारे तीनों घाटों को विकसित किया जाना है। इस योजना के तहत सिकंदरपुर घाट के साथ अखाड़ा घाट के बगल में एक नए घाट का निर्माण होना है। वहीं तीसरा घाट आश्रम घाट और चंदवारा घाट के बीच बनेगा और यह पटना के गंगा घाट की तर्ज पर बन रही है। हाल ही में आयोजित किए गए संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस योजना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मान दिया गया है? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज बीन ऑनर्ड फॉर विच स्कीम रन बाय द बिहार गवर्नमेंट एट द रिसेंटली हेल्ड यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जल जीवन हरियाली अभियान। इस अभियान को दुनिया के लिए बेहतरीन उदाहरण बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर कहा है। इसे नीतीश कुमार के अलावा कई देश के प्रधानमंत्री एवं प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया। नीतीश ने विश्व समुदाय में कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर की परिकल्पना को साकार करने का आग्रह किया। राज्य बजट से $3.5 अरब का आवंटन इस अभियान के लिए किया गया है। अंतिम प्रश्न, इसके बाद पीडीएफ के बारे में जानकारी दी जाएगी। हाल ही में जारी स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट की यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स में बिहार की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स ऑफ द रिसेंटली रिलीज स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 23वां रैंक मिला है। स्कोर रहा बिहार का 0.613। 2015-16 के लिए जारी इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रेच द्वारा तैयार किया गया है। इसकी एक और रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स। उसमें बिहार को 30वां रैंक यानी लास्ट पोजीशन मिला है और स्कोर रहा था उसमें बिहार का 0.542। दोस्तों, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस महीने के वो तो हमने 30 MCQs में कवर कर लिए। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में कई बार दिखाई पड़ जाते हैं। उसके लिए ये चलते चलते सेक्शन बनाया गया है। इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आपको PDF के रूप में मिलेगा। इस मंथ में भी आपको चलते चलते सेक्शन के 20 पेजेस मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए अब चर्चा करते हैं MPN अकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और उसके PDF के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में और ऑनलाइन करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, लेकिन MPN अकेडमी पर जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है उसके सहारे केवल 15 घंटे में, ओनली इन 15 आवर्स, आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रसारित होता है प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। तो यदि आप साल भर का करंट अफेयर्स स्टडी करें तो कुल 53 PDF हो जाएंगे, 52 हफ्ते का और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। प्रत्येक PDF में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा रिवाइज करने में। तो कुल 318 मिनट लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने में पूरे साल भर का। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, इसकी वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ आपको PDF के रूप में मिलती है। तो 12 मंथ्स यानी 12 PDFs, प्रत्येक PDF में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा। तो कुल मिलाकर के 300 मिनट यहाँ लग गए। और बिहार करंट अफेयर्स के 14 PDF मिलेंगे, 12 महीने का हो गया, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है। तो कुल 280 मिनट, कुल जोड़ेंगे तो केवल 15 घंटे लगेंगे और 15 घंटे में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एग्जाम से एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार यदि आपने इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया तो करंट अफेयर्स आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल रहेगा। हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण शुल्क है, एनुअल फी है, एक ही टाइम पे करना है 600 रुपीज़ और आपको सारे PDF आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। IFSC कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है। साथ में पेटीएम, फोनपे, UPI और गूगल पे के थ्रू से पे कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556। ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही PDF मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।